रानू चिड़िया के पास एक जादुई पेड़ था। रानू चिड़िया उस पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उस पेड़ पर मीठे मीठे आम लगे हुए थे, लेकिन कोई पक्षी भी उस पेड़ से फल नहीं तोड़ता था कि कहीं खत्म ना हो जाए। वो सब पक्षी उस पेड़ से तभी फल तोड़ते जब वो किसी मुश्किल में होते। रानू चिड़िया अपने जादुई पेड़ के पास बैठी हुई थी कि मैना उसके पास आती है। रानो, क्या आपका नाम रानू चिड़िया है? जी हाँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? आप मुझे इस जंगल में नई लग रही हैं। जी, मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और मैंने सुना है कि आपके पास एक जादुई पेड़ है जिसके फल खाकर सब पक्षी ठीक हो जाते हैं। पक्षी ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन वही पक्षी ठीक होते हैं जो ईमानदार हो और दूसरों की मदद करने वाले हों। मेरी माँ बहुत अच्छी है। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। जादुई पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ बोलता है। रानू चिड़िया, ये मैना पक्षी अच्छी है या बुरी, उसका पता लग जाएगा। तुम इसे मेरा एक फल तोड़ कर दे दो। रानू चिड़िया अपना पंख आगे बढ़ाती है और एक पीले रंग का खूबसूरत मीठा आम तोड़कर मैना को दे देती है। मैना रानू चिड़िया को धन्यवाद बोलती है और वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया भी वहां से उड़ती है और अपने लिए सूखा दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। रानू चिड़िया जंगल में घूमती फिर रही थी कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। रानू चिड़िया डर के मारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी दूर उसे एक काले रंग का साया दिखाई देता है। ये किस चीज का साया है? कोई झाड़ू लग रहा है मुझे। रानू चिड़िया डर कर वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। पता नहीं क्या था वहाँ, मेरी तो जान निकल गई। रानू चिड़िया वहाँ डरी और सहमी हुई बैठी थी कि वहाँ तोता आ जाता है। रानू चिड़िया, क्या हुआ है? तुम यहाँ डरी हुई क्यों बैठी हो? मैंने वहाँ एक काला साया देखा। पता नहीं वो किस चीज का था, लेकिन वो बहुत डरावना था। उसके पास एक झाड़ू था और उसकी लंबी सी नाक थी। रानू चिड़िया, तुम्हारा कोई वहम होगा। भला हमारे जंगल में लंबी नाक वाला पक्षी कौन है? लंबी चोंच वाला तो है हमारे जंगल में काला कौवा। तोते ने अभी इतना ही कहा था कि गोरी कौवी, कालू कौवा और कबूतर तेजी से उड़ते हुए वहां आते हैं। लोग आगे लंबी चोंच वाले। रानो, तुमने इन्हीं को देखा होगा। मोटी चोंच वाले तोते, ये ना हो मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूं। रानो, रानू चिड़िया, मैंने एक काला साया देखा। वो बहुत डरावना था। हाँ रानू बहन, मैंने भी देखा। जंगल में कोई काला साया घुस आया है। मेरी तो जान ही निकल गई उस साया को देखकर। काला साया तो मैंने भी देखा है। आप मेरे साथ चलें, मैं अपने पेड़ से पूछकर बताऊंगी। वो उस काले साये के बारे में जरूर जानता होगा। रानू चिड़िया की बात सुनकर सब पक्षी वहां से उड़ते हैं और रानू चिड़िया के साथ उसके जादुई पेड़ के पास जाते हैं और वो सब जादुई पेड़ को आवाज देते हैं। जादुई पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो रोशन हो जाता है। उसके आम भी सोने की तरह चमक रहे थे। बोलो पक्षियों, आपको क्या पूछना है? क्या आपने काला साया तो नहीं देखा? जी पेड़ चाचा, हमने वही देखा, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो कोई काला साया नहीं, बल्कि वो हरे रंग की चुड़ैल है। उसका सारा रंग हरा है। वो मेरी शक्तियां छीनने के लिए आई है। मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। अगर आप सब मिलकर मेरी मदद करोगे तो मैं अपनी शक्तियां बचा लूंगा। लेकिन पेड़ जी, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? उस चुड़ैल को शोर से बहुत एलर्जी है। जब ज्यादा शोर हो तो उसकी शक्तियां कम पड़ जाती हैं, लेकिन आवाज ऊंची और बेसुरी होनी चाहिए। लेकिन
हम पक्षियों की आवाज तो इतनी ऊंची नहीं है। इन काले कौवों की आवाजें थोड़ी बेसुरी हैं। अगर ये काई काई करेंगे तो वो चुड़ैल जल्द ही भाग जाएगी। तोते, ये मजाक का वक्त नहीं। हम सब पक्षियों को मिलकर इस पेड़ को बचाना होगा। अगर आज हमने इस पेड़ को ना बचाया तो हम सारी जिंदगी पछताते रहेंगे। हाँ तोते, रानो बहन ठीक कह रही हैं। रानो बहन, मेरे दोस्त उल्लू हैं। मैं उनको बुला कर लाता हूँ। उनकी आवाज बहुत ऊंची होती है। हाँ, उल्लू की आवाज सुनकर वो चुड़ैल जरूर भाग जाएगी। जाए फिर कालू भाई, आप जल्दी से जाकर उल्लू को बुला लाएं। रात भी होने वाली है। रात होते ही वो चुड़ैल आ जाएगी। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और पहाड़ों की तरफ उल्लुओं को बुलाने चला जाता है। कालू कौवा उल्लुओं को सारी बात बताता है। उल्लू कालू कौवे के साथ आने को राजी हो जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और चुड़ैल आ जाती है। अंधेरी काली रात में सब पक्षी पेड़ के पास छुपे हुए बैठे थे। चुड़ैल अपनी छड़ी घुमाती है। छड़ी से तेज रोशनी निकलती है और जैसे ही पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है, सब पक्षी एक साथ मिलकर बोलते हैं। कालू कौवा और उसका दोस्त उल्लू मिलकर बुरी बुरी आवाजें निकालने लगते हैं। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? सारी आवाजें जब चुड़ैल के कानों में पड़ती हैं तो उसकी शक्तियाँ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं और चुड़ैल वहां से गायब होने लगती है। अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापिस आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। तुम सब पक्षियों ने कर दिखाया। आप सब ने मिलकर मेरी शक्तियों को बचा लिया। मैं आप सबको इनाम के तौर पर टोकरियां भर भर के आमों की दूंगा। उस पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो पूरा पेड़ रोशन हो जाता है। आम किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। बारी बारी उस पेड़ से आमों से भरी टोकरियां निकलती हैं। सब पक्षी अपनी अपनी आमों की टोकरी ले लेते हैं और पेड़ को धन्यवाद बोलकर अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने जादुई पेड़ के गले लग जाती है। मैंने अपने सब दोस्तों के साथ मिलकर अपने पेड़ को बचा लिया। फिर रानो चिड़िया अपने घोंसले में जाकर सुकून से मीठी नींद सो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मानो चिड़े और कालू कौवे में गहरी दोस्ती थी। वो दोनों एक दिन कबूतर की दुकान पर बैठे समोसे खा रहे थे। मानो भाई, मैंने सुना है आलू की खेती करना बड़ा आसान होता है और उसकी पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों ना हम आलू की फसल लगाएं? हाँ कालू यार, मशवरा तो अच्छा है, मगर मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं है, तो मुझे कोई खास तजुर्बा नहीं है। मैं करूँगा ना, हम दोनों मिलकर करेंगे, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप पैसा लगाएं तो। कालू यार, आप पैसों की फिक्र ना करें, वो मैं लगा लूंगा। ठीक है, मुनाफा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, हम कल ही ये काम शुरू करेंगे। मानो जी, बुरा मत मानिएगा, मगर मेरी माँ कहा करती थी कि ये कौवे एतबार के काबिल नहीं होते। आप कालू भैया के साथ काम कर रहे हैं, मुझे ये सब कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। रानो, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। कालू मेरा बचपन का दोस्त है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा। अच्छा मानो जी, आप मेरी कहाँ मानेंगे। ठीक है, जो आपको ठीक लगे, मगर ज़रा ध्यान रखिएगा। अगले ही दिन मानो चिड़ा बाजार जाता है और आलूओं का बीज खरीद लाता है। कालू कौवा जमीन को नरम करने में लग जाता है। मानो चिड़ा भी वहां आ जाता है। ये लो कालू, मैं बीज ले आया हूँ। आप बताओ क्या करना होगा। जमीन तो मैंने नरम कर ली है, अब बीज लगाकर पानी लगाना होगा।
कालू कौवा और मानो चिड़ा जमीन में बीज लगाने लगते हैं और फिर नदी से पानी लाकर फसल को लगाते हैं। मानो चिड़ा और कालू कौवा मिलकर खूब मेहनत करते हैं। यूं ही दिन गुजरते गए। अब आलूओं के छोटे छोटे पौधे उग आए थे। देखो रानो, हमारी फसल कितनी अच्छे से बड़ी हो रही है। हाँ मानो जी, फसल देखकर तो मेरा दिल भी खुश हो गया। पापा, मगर इस बार तो अभी कोई आलू नहीं लगा। गुड़िया बेटी, आलू तो जमीन के नीचे होते हैं। अभी आलू छोटे छोटे होंगे। जब आलू बड़े होंगे तो हम उन्हें निकाल लेंगे। पापा, एक आलू निकाल कर देखें कितने बड़े हुए हैं। नहीं कुकू बेटा, ऐसे हमारी फसल खराब होगी। कालू जी, फसल तो अब खूब बड़ी हो गई होगी। हाँ गौरी, सुना है मंडी में आलूओं का रेट भी काफी बढ़ गया है। कोई 4 लाख का मुनाफा तो होगा हमें। 4 लाख? क्या सच कालू जी? हाँ, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, मगर आधा हमारा होगा और आधा मानो भाई का। 2 लाख मानो का? कालू जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 4 का 4 लाख हमारा हो जाए? क्या मतलब गौरी? गोरी कवि अपना प्लान कालू कवि को बताती है। ये तुम क्या कह रही हो? अगर मानो चूड़ा मर गया तो? मर गया तो मर गया, हमें क्या। सोचो, अगर 4 लाख मिल गया तो हम शहर वाले जंगल में खूबसूरत घर खरीद सकते हैं। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो। मैं करता हूँ कुछ, हमें चील की मदद लेनी होगी। अगले दिन कालू कौवा गोरी से खाना बनवा कर ले जाता है। दोपहर के वक्त कालू और मानो चिड़ा एक जगह बैठकर खाना खाने लगते हैं। मानो भाई, आज आप ये खा कर देखें, बड़े मजे का है ये खाना। गोरी सबसे अच्छी कढ़ाई बनाती है। मानो चिड़ा कढ़ाई गोश्त खाने लगता है। कुछ देर बाद मानो चिड़े को चक्कर आने लगते हैं और वह वहीं गिर जाता है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और चील के पास जाता है। आ जाए चील दी, शिकार तैयार है। सोच लो कालू, अगर पहले की तरह मेरे मुंह का स्वाद खराब किया तो मैं इस बार तुम्हें ही खा लूंगी। तोता वहां से गुजर रहा था। वो मानो चिड़े को बेहोश देखकर जल्दी से वहां जाता है। मानो, मानो, क्या हो गया है आपको? मुझे रानो बहन को बताना होगा, मगर मैं मानो को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ, मैं इसे झाड़ियों में छुपा देता हूँ, कहीं कोई चील आकर इसे अपना शिकार न बना ले। तोता मानो चिड़े को उठाता है और पास झाड़ियों में छुपा देता है और उसके ऊपर कुछ और पत्ते डाल देता है और जल्दी से वहां से उड़ता है। रानो, रानो बहन, वो मानो अपने खेत में बेहोश पड़ा है, जल्दी से मेरे साथ आओ। हाय, मैं मर गई। मानो जी सुबह तो ठीक ठाक घर से निकले थे, अब न जाने उन्हें क्या हुआ होगा। मम्मा, मेरे पापा को क्या हुआ है? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मम्मा, मैं भी पापा के पास जाऊंगा। दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। कुकू गुड़िया, तुम दोनों घर में ही रुको, मैं अभी तुम्हारे पापा को लेकर आती हूँ। आप दोनों परेशान मत हो। रानो चिड़िया अपने बच्चों को समझाने के बाद मिठू तोते के साथ उड़ती है। कहाँ कहाँ है शिकार? वहां तो कोई भी नहीं था। कालू कौवा डर जाता है क्योंकि अब उसकी तो खैर नहीं थी। चील दी, मैं देखता हूँ। मैं उस चिड़े को यही बिठा कर गया था, मैं अभी देखता हूँ, आप रुके। कालू कौवा उड़ता है और इधर उधर देखता है। आज तो मैं चील के हाथों पक्का मारूंगा। गोरी, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? अगर मानो बच गया तो मैं उसका सामना कैसे करूंगा? तुम जिंदा रहोगे तो ही सामना करोगे ना? वहां से पत्ते हिलते हैं। मानो चिड़े को होश आ गया था। मैं कहाँ हूँ? मानो चिड़ा पत्ते हटाकर बाहर आता है। चील दी, ये रहा आपका शिकार, पकड़ लो इसे। कालू यार, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर वाले, क्या आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं? मानो, मुझे माफ कर देना, मगर मुझे रुपयों की बहुत जरूरत है। अगर तुम जिंदा रहे तो फसल में से तुम्हें हिस्सा देना पड़ेगा।
जो मैं नहीं करूँगा। लालच लालच हमारी दोस्ती को खा गया। कालू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम दोनों अपनी लड़ाई बंद करो, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। चील आगे बढ़ती है। इससे पहले कि चील मानो चिड़े को खाती, मिठू और रानू चिड़िया चील पर हमला कर देते हैं। मानो चिड़ा भी चील को मारने लगता है। छोड़ दो मुझे तो यहाँ ये कौवा लाया था, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी, मुझे जाने दो। वो सब चील को छोड़ देते हैं। चील गुस्से में कालू कौवे की तरफ देखती है। तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी, तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। कालू कौवा भागता है। कालू कौवा आगे आगे और चील पीछे पीछे। आखिर चील कालू कौवे को पकड़ लेती है। मानो जी, कुछ दोस्त दोस्त नहीं होते, वो आस्तीन के सांप होते हैं। हाँ रानू, मैंने कालू को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। शुक्रिया मिठू भाई, अगर आप हमारी मदद ना करते तो ना जाने आज क्या हो जाता। फिर वह सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। गुड़िया और कुकू अपने पापा को देखकर खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।